हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर सेकेंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के ऑथरेस सिस्टर निवेदिता जी हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अबाउट द लेसन, द नेम ऑफ द विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। द नेम ऑफ द किंग, राजा का नाम, विक्रमादित्य उनका नाम था। इज मीन्स है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, इन मीन्स में, इंडियन भारतीय, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। द नेम ऑफ द किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। राजा विक्रमादित्य का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हिज पैलेसेज वर रुइंड, उनके महल बर्बाद हो गए थे। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, लोग उस स्थान पर अपने जानवरों को चरने के लिए ले जाते थे। अर्थात वहाँ के आसपास के गांव के लोग अपने जानवरों को उस स्थान पर चरने के लिए ले जाया करते थे। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार वहाँ एक कुर्सी के समान वस्तु दिखाई दी। अ बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट, गांव का एक लड़का उस पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय का खेल शुरू कर दिया। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, उस समय उस राज्य पर शासन कर रहे राजा ने थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, थॉट मीन्स सोचा, ऑफ मीन्स के बारे में, टेकिंग आउट ले आने के लिए। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, उस समय राज्य पर शासन करने वाले राजा ने उस कुर्सी को लाने के विचार किए। When he wanted to sit on that chair, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे। The angels flew away with it, angels मीन्स होता है देवदूतों, flew away उड़ जाते थे, with it उससे। The angels flew away with it, देवदूत उससे उड़ जाते थे। When he wanted to sit on that chair, द एंजल्स फ्लू अवे विद इट, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे तब देवदूत उस कुर्सी से उड़ जाते थे। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस दिलचस्प कहानी को पढ़ें। टू नो द डिटेल्स, और विस्तार पूर्वक जानें। तो अब हम इस कहानी का एक एक पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित होना। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, अर्थात हम सब विक्रमादित्य के नाम को जानते हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. His reign means उनका शासनकाल, लैंडमार्क मीन्स होता है मील का पत्थर, अर्थात उच्च स्थान। द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास। His reign has been a landmark in the history of our country, उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है, अर्थात उनका शासन हमारे देश के इतिहास में उच्च स्थान पर है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत एक संस्था है। ओ मीन्स होता है रेडी होना, और टू हिम उनकी। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत संस्था उनके मूल नाम का ही ऋणी है, अर्थात विक्रम संवत उन्हीं के नाम से चलता है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना अधिक प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज दैट, यह एक विचित्र बात है कि
We hardly know anything definite about his life. Hardly means मुश्किल से, no means जानना, anything means कुछ भी, definite means निश्चित, about means के बारे में, his means उनके, life means जीवन. We hardly know anything definite about his life. हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल से कुछ जानते हैं. Although his name is so famous, यद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, it is strange, यह विचित्र बात है, that कि we hardly know anything definite about his life, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से मुश्किल से कुछ जानते हैं. There is one thing certain about him, उनके बारे में एक बात निश्चित रूप से पता है. However, फिर भी, he loved justice and learning, वह न्याय और विद्या से प्रेम करते थे. There is one thing certain about him, however he loved justice and learning, फिर भी उनके बारे में निश्चित रूप से यह पता था कि वह न्याय और विद्या से प्रेम करते थे. He gave perfect justice to his people, वह अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से न्याय देते थे. And gathered learned men about him in his court, और उनके दरबार में विद्वान लोग उनके आसपास एकत्र होते थे. It is said that he was the greatest judge in history. It is said, कहा जाता है, that कि he was the greatest judge, वह महानतम न्यायाधीश थे. In history, इतिहास में. It is said that he was the greatest judge in history, कहा जाता है कि वह इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे. विक्रमादित्य was never deceived, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका. Nor did he ever punish the wrong man. Ever means कभी, punish means दंडित करना अर्थात सजा देना. The wrong man, गलत व्यक्ति को अर्थात निर्दोष व्यक्ति. Nor did he ever punish the wrong man, और न ही वह कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किए. The guilty trembled when they came before him. The guilty, अपराधी, trembled means कांपते थे. The guilty trembled, अपराधी कांपते थे. When they came before him, जब वे उनके सामने आते थे. For they knew that his eyes would look straight into their guilt. For means क्योंकि, for they knew that, क्योंकि वे जानते थे, his eyes would look straight into their guilt, उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेगी. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. अपराधी कांपते थे जब उन्हें उनके सामने लाया जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेगी. And those who came to him with difficult problems, और वे लोग जो अपनी कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे, were always satisfied by the way he solved them. were always satisfied, वे सदैव संतुष्ट होते थे. by the way he solved them, उनके द्वारा उन समस्याओं का हल किए गए तरीके से. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. और वे लोग जो अपनी कठिन समस्याओं को उनके पास लाते थे, उन समस्याओं को उनके द्वारा हल किए गए तरीके से सदैव संतुष्ट हो जाते थे. एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him,
he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। In India after him, भारत में उनके बाद। Whenever any judge pronounced, जब कोई न्यायाधीश pronounced his judgment with great skill, बड़ी ही बुद्धिमानी से अपना न्याय सुनाता है। एंड सो और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, भारत में उनके बाद जब कोई न्यायाधीश बड़ी ही बुद्धिमानी से न्याय करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता था, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि अवश्य ही वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सेड ऑफ हिम ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। भारत में जब कभी कोई न्यायाधीश बड़ी ही बुद्धिमानी से न्याय करता था, तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? एनीवन कोई, एवर मीन्स कभी, सीन मीन्स देखा, द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन, ऑफ मीन्स का, विक्रमादित्य। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या कोई विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कभी देखा है? परहैप्स नॉट, शायद कोई नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह न्याय सिंहासन अब कहीं नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपीयर्ड, कि यह किस प्रकार गायब हो गया, अर्थात न्याय सिंहासन किस प्रकार इस दुनिया से अदृश्य हो गया। लेखिका निवेदिता जी इस अगले पैराग्राफ में बता रही हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उचित समय पर, अर्थात समय के बदलने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, समय के बदलने के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रुइंड, उनका महल और लाल किला नष्ट हो गया। Pipped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture. Pipped up ruins means खंडहरों का ढेर। Having been covered with grass, dust and trees, घास, धूल और वृक्षों से ढके हुए, were turned into a pasture, एक चारागाह में बदल गए। पास्चर मीन्स चारागाह। फॉर फीडिंग द कैटल, कैटल मीन्स पशु, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चरने के लिए। द पिप्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, उनके महल और किले घास, धूल और वृक्षों से ढकने पर खंडहरों के ढेर पशुओं के चरने के लिए चारागाह बन गए। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, आसपास के गांव के लोग अपने गायों को इन चारागाहों में चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, अर्ली इन द मॉर्निंग प्रातः काल, कैटल मीन्स पशु, केयर ऑफ मीन्स देख रेख, शेपर्ड बॉयज, शेपर्ड बॉयज मीन्स होता है चारवाहे लड़के, जिन्हें हम गरेड़िया कहते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज,
प्रातःकाल पशु चारवाहे लड़कों के देख रेख में जाया करते थे एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर से वापस आते थे। अर्थात जो चारवाहे लड़के थे वह सुबह प्रातःकाल से निकलते थे और जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक वो वहाँ पर अपना खेल वोल खेलते रहते थे और देर शाम होने पर वे अपने घर वापस आते थे। इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब वापस लौटने का समय होता था, अ शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। अ शेपर्ड बॉय एक चारवाह लड़का, वुड कॉल आउट उन्हें बुलाता था, फ्रॉम मीन्स से, द एज ऑफ द पास्चर चारागाह के एक किनारे से। अ शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक चारवाह लड़का चारागाह के एक कोने से उन्हें आवाज लगाता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काऊ हर्ड्स वुड गैदर अराउंड हिम, और सभी पशु अपने चारवाह लड़कों के साथ गायों के झुंड में उसके चारों तरफ एकत्र हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वे सभी एक साथ अपने घरों की ओर चल देते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेजेज अबाउट उज्जैन। सच मीन्स इस प्रकार, वाज मीन्स था, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ मीन्स का, द शेफर्ड बॉयज चारवाह लड़कों, इन द विलेजेज अबाउट उज्जैन उज्जैन के आसपास के गांवों के। Such was the life of the shepherd boys in the villages about उज्जैन। उज्जैन के आसपास के गांवों के चारवाह लड़कों का जीवन इस प्रकार का था। There were many of them, वे बहुत संख्या में होते थे। And in the long days on the pasture, वे चारागाह में काफी लंबे समय तक होते थे। They had plenty of time for fun. They had plenty of time for fun. उनके पास आमोद प्रमोद के लिए काफ़ी समय था, अर्थात उनके पास खेलने के लिए काफ़ी समय था। One day, एक दिन, they found a playground. एक दिन उन्हें एक खेलने का स्थान मिला। And how delightful it was. और यह कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड मीन्स जमीन, अंडर मीन्स नीचे, द ट्रीज वृक्षों, वाज मीन्स थी, रफ मीन्स भद्दी, एंड मीन्स और, अनइवन उबड़ खाबड़। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। वृक्षों के नीचे की जमीन भद्दी और उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट। पिप्ड आउट मीन्स बाहर निकले हुए। एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, बड़े पत्थरों के नोक। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, यहाँ वहाँ बड़े पत्थरों के नोक बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, और बीच में एक हरा टीला था। इट लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत हो रहा था। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, उन लड़कों में से एक लड़का सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं उस पर बैठ गया। इससे बॉयज, मैं लड़कों से कहता हूँ, ही क्राइड, वह चिल्लाया। आई से बॉयज ही क्राइड, और वह चिल्लाते हुए लड़कों से कहता है, ऑल बी द जज, मैं तुम्हारा न्यायाधीश रहूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम सब अपने मामले को मेरे सामने ला सकते हो। वी विल हैव ट्रायल्स। ट्रायल मीन्स होता है सुनवाई करना या जांच करना।
वी विल हैव ट्रायल्स, और हम तुम्हारे मामले का अवश्य सुनवाई करेंगे, अर्थात हम उनका निर्णय करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, और तब वो अपना चेहरा सीधा किया। एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, अपने न्याय का कार्य करने के लिए। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, तब वो अपना चेहरा सीधा बनाया और न्यायाधीश का कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अंत में उन लड़कों में से एक लड़का सोचा और उस टिले पर बैठ गया। आई से बॉयज ही क्राइड, ऑल बी द जज, और उसने ऊंची आवाज में लड़कों से कहता है, मैं तुम्हारा न्यायाधीश रहूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम सब अपने मामले को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उन मामलों का सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और तब वो अपना चेहरा सीधा बनाया और न्यायाधीश के कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। अदर सा द फन एट वंस, अन्य लड़के तुरंत इसे खेल समझ बैठे। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और आपस में कुछ बड़बड़ाने लगे। विस्परिंग मीन्स होता है कानाफूसी करना, अर्थात कुछ धीरे आवाज में कहना। क्ली पिक्ड अप सम क्वेरल, शीघ्र ही वे आपस में कुछ झगड़ा किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने मामले को ले गए। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रस्तुत किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने अपने मामले को प्रस्तुत किए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, मीन्स प्रत्येक, ग्रुप मीन्स पक्ष, स्टेटेड देयर केस, अपनी अपनी बातों को रखे। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक पक्ष ने अपनी बातों को रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक पक्ष कहता है कि वह निश्चित रूप से खेत उनका है। अनदर सेइंग दैट इज वाज नॉट, और दूसरा पक्ष कहता है कि यह उनका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस प्रकार उनका विवाद जारी था। दे ऑल वांटेड टू हिम, वे सब उससे चाहते थे। टू सेटल द डिस्प्यूट, कि वह उनके विवाद का निर्णय करे। ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सब उससे अपने विवाद का निर्णय कराना चाहते थे।